हेलो किसान भाई, नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बताऊंगा, किसानों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। किसान भाई बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, वही जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रोटावेटर की कब से बुकिंग होगी? जो किसान भाई कृषि की बुकिंग कर चुके हैं वो अगली प्रोसेस क्या करें? जिनके फ़ोन में एसएमएस आ चुका है, पहले आपको आना होगा गूगल ब्राउजर में, वहाँ आपको सर्च करना होगा यूपी एग्रीकल्चर। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह सेंटर पे दिख जाएगा। दिख जाने के बाद फिर आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको कृषि यंत्र की बुकिंग करने के लिए पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख पाओगे कृषि यंत्र की बुकिंग हो चुकी है या 11 बजे से प्रारंभ हो गई थी। आप लोग देख पाओगे, हमने इसकी जानकारी बता चुकी है। आपको बुकिंग करने के लिए पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख पाओगे हमारे में नेट स्लो है। अगर जो फ़ोन में बुकिंग करना चाहते हो, पहले आप ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, फिर आप जाओगे डेस्कटॉप साइड में, जिससे आपको फाइल देखने में आसानी होगी। यहाँ से आप देख पाओगे रोटावेटर की बुकिंग करने के लिए आपको इस पर अपना फ़ोन नंबर पहले डालना होगा। जैसे यहाँ से फ़ोन नंबर अपना हम डालते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी पर भेजे पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ से ओटीपी पर आपके फ़ोन में ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आ जाने के बाद इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हमारे फ़ोन में ओटीपी आ गया, आप लोग देख पाओगे। यहाँ से हम ओटीपी यहाँ से सबमिट, ओटीपी भरने के बाद फिर इस वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख पाओगे, यहाँ से आपको पंजीकरण संख्या किसान का भरना पड़ेगा। और यहाँ से आपको जैसे पंजीकरण संख्या पर यहाँ से आप क्लिक करो, यहाँ से पंजीकरण संख्या, फिर यहाँ से आप किसान का पंजीकरण संख्या जैसे हम यहाँ से भरते हैं, देख पाओगे। पंजीकरण संख्या भरने के बाद आपको इस खोजे पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ से किसान का पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। देख पाओगे यहाँ से आपका किसान का पंजीकरण संख्या, किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आपको देख लेना होगा कौन सा लगा है, आपका गांव, ब्लॉक, जिला और ग्राम राजस्व। यहाँ से आप देख पाओगे। जैसे यहाँ से आप खोजे पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप लोग देख पाओगे किसान का पूरा डिटेल ओपन होकर आ गया है। किसान का नाम, किसान मतलब कहाँ रहता है, पूरी डिटेल यहाँ से ओपन होकर आ गया है। आपको कृषि यंत्र की बुकिंग करने के लिए आपको इसको ऊपर बढ़ाना। जैसे आप इसको ऊपर बढ़ाओगे, ऊपर बढ़ाने के देख पाओगे कृषि यंत्र का चयन करें। कुल लक्ष्य यहाँ से आप देख पाओगे, कुल लक्ष्य 200% का लक्ष्य था। कुल बुकिंग की गई है। अब से टोकन यहाँ से देख पाओगे, टोकन धनराशि, यानी आपको यहाँ से देख लेना होगा आपकी टोकन धनराशि कितनी है, निःशुल्क है कि आपकी इसमें कितनी धनराशि है। यहाँ से आपको देख लेना होगा। आलू खुदाई मशीन यहाँ से देख पाओगे, 4 का लक्ष्य था जिसमें 8 लोगों ने बुकिंग कर रखे हैं, यानी अवशेष टोकन 0 यहाँ दिखा रहा है। आपको रोटावेटर की बुकिंग करने जैसे आप इसको ऊपर बढ़ाओगे, ऊपर बढ़ाने के बाद यहाँ से देख पाओगे आपके सामने, अगर यहाँ से आपको रोटावेटर मिल जाए तो आप यहाँ से रोटावेटर की बुकिंग कर सकते हो। देख पाओगे यहाँ से, यानी रोटावेटर की बुकिंग अभी नहीं स्टार्ट हुई, इसकी अभी कोई डेट नहीं है, इसमें रोटावेटर नहीं दिखा रहा। बाकी कृषि यंत्र की आप बुकिंग कर सकते हो। जो कृषि यंत्र आपके ज़िले में अवशेष पड़े हों वही आप कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकते हो। यहाँ से देख पाओगे हमारे ज़िले में अभी टोकन अवशेष पड़े हैं। बुकिंग करना चाहो आप लोग कर सकते हो अपने ज़िले में। देख पाओगे जैसे चारा काटने वाली मशीन है, चेप कटर है, 0 सीडल है। यहाँ से आपको देख लेना का पंप सेट है। 4-9 मतलब इसमें बुकिंग हो चुकी है। यहाँ से हमारे में इसमें मानो 40 स्प्रे, इसमें अभी हमारे टोकन अवशेष पड़े हैं 165। अभी लोग इसमें बुकिंग कर सकते हैं। आप लोगों को देख लेना। बुकिंग करने के लिए आपको जिस कृषि यंत्र की बुकिंग करना हो, जैसे हम इस पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ से हम क्लिक करते हैं, देख पाओगे यहाँ से है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह सेंटर पे दिख जाएगा। आप यहाँ से देख पाओगे, जैसे हमने हैरो पे क्लिक किया, हैरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख पाओगे, यानी इसका लक्ष्य अभी नहीं बचा है तो यहाँ दिखा रहा है 0, यानी देख पाओगे 0 यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ से अवशेष टोकन होते तो यहाँ से आप बुकिंग कर सकते थे, यानी इसकी बुकिंग नहीं कर सकते। अभी रोटावेटर का नाम इसमें नहीं जोड़ा गया, जैसे इसमें नाम जोड़ा जाएगा हम आपको तुरंत अपडेट कराएंगे। किसान में बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, इसलिए हम आपको बता रहा था। अब हम देख लेते हैं जो किसान भाई की बुकिंग हो चुकी है वो अगले की एक आ जाने के बाद यहाँ से आप लोग देख पाओगे किसान भाई, यानी से वेबसाइट चल रही है, यानी आपको इसको देख लेना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध निर्माता कंपनी अधिकृत विक्रेताओं से ही अनिवार्य रूप से कृषि यंत्रों का क्रय करें, अन्यथा आपको स्थिति में अनुदान दे नहीं होगा। यानी आपको जो सरकार द्वारा कंपनी दी जाएगी आपको उसी से कृषि यंत्र खरीदना होगा, तभी आपको अनुदान मिलेगा, अन्यथा आपको कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं मिलेगा। इसलिए आपको देख लेना होगा। यहाँ से आपको पोर्टल पर मतलब आपको इस पर बने रहना होगा। इस पर समय समय पर लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है, आपको इसको देख लेना होगा। जैसे अब हम आपको बताते हैं, किसानों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, भाई कमेंट करके पूछ रहे थे, वही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिर आपको बताएंगे कैसे क्या करना होगा। कृषि यंत्रों को लेकर किसानों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कब तक टोकन कन्फर्म होंगे और आगे क्या करना होगा? फ़ोन में एसएमएस कब आएगा? कैसे बिल अपलोड करेंगे? टोकन क्रमांक संख्या कैसे निकालेंगे? चालान धनराशि कैसे जमा करेंगे? और कृषि यंत्र कहाँ से खरीदेंगे?
जो किसान भाई अभी इंतजार कर रहे हैं कि रोटावेटर की बुकिंग कब से होगी, इस माल गोदाम की बुकिंग कब से होगी, किसान भाई डेट इसकी अभी कोई आई नहीं, इसकी डेट आएगी हम आपको तुरंत जानकारी बताएंगे। इसमें हमारे अनुमानन से लास्ट दिसंबर 15 जनवरी तक डेट आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी डेट कोई आई नहीं। इसकी डेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं बिल आपको कहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, आप टोकन क्रमांक संख्या कहाँ से निकालोगे। आपको वेबसाइट पर आ जाना होगा, वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसा इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख, बिल अपलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसा हम इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख पाओगे पहले आपको अपना पंजीकरण संख्या भरना पड़ेगा, जो आपको पंजीकरण संख्या जो किसान का होगा। फिर आपको टोकन क्रमांक संख्या भरना पड़ेगा, जो टोकन क्रमांक संख्या आप निकलवाओगे। निकलवाने के बाद यहाँ से आपको भरोगे, भरने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ से अपना आधार कार्ड मतलब भरने को ऑप्शन आएगा, आधार कार्ड संख्या भरेंगे। भरने के बाद फिर आपको अपना जो बिल आपका बना होगा, बिल आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। आपको बिल यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ के माध्यम से। जैसे पीडीएफ के माध्यम से बिल अपलोड करेंगे, आपको अपलोड हो जाने के बाद आपका बिल यहाँ से अपलोड हो जाएगा आपका बड़ी आसानी से। ये वेबसाइट पुरानी है, इसमें मतलब नया कोई अपडेट नहीं आया है। ये 2021-22 में जो किसान भाई ने बुकिंग किए थे उनका ही बिल इसमें अपलोड होगा। बाकी 22-23 के लिए बिल अभी अपलोड करने का कोई इसमें वेबसाइट में नया ऐड नहीं किया गया है। जैसे ऐड किया जाएगा हम आपको तुरंत जानकारी बताएंगे, क्योंकि इस समय भी कृषि यंत्र के टोकन कन्फर्म हो रहे हैं, तभी आपको इसमें वेबसाइट में अपडेट आ जाएगा जल्दी ही बिल अपलोड करने का। वहां से आपको बिल अपलोड करना पड़ेगा, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अब हम आपको बता देते हैं आपको टोकन क्रमांक संख्या कैसे निकलवाओगे। अब हम चलते हैं बैक आ जाने के बाद यहाँ से आपको देख लेना होगा। बैक आ जाने के बाद फिर वेबसाइट पर आ चुके हैं। आ जाने के बाद आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख पाओगे जिन किसान भाइयों के फ़ोन में इसमें आ चुके हैं उनको यहाँ से अपना देख लेना होगा। यहाँ से हम यहाँ से रिपोर्ट, जैसे हम योजनावार रिपोर्ट पर यहाँ क्लिक करते हैं, योजनावार रिपोर्ट इस पर हम जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख पाओगे हमारे सामने वेबसाइट का ओपन होके आ गया है नया पेज। आपको कोई सा कृषि यंत्र मतलब कोई सी योजना को देख लेना हो। जैसे यहाँ से हम कोई एक योजना पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख पाओगे। यहाँ से कोई एक जिला हम ओपन कर लेते हैं, देख पाओगे जनपद का नाम लिख के आ गया। अब तक टोकन वैध टोकन यहाँ से आपको देख पाओगे। यहाँ से बिल अभी अपलोड नहीं किए गए हैं, तो यहाँ से हमने एक जिला ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग देख पाओगे यंत्रों के नाम लिख के आ गए। यहाँ से देख पाओगे रोटावेटर, यानी आपको रोटावेटर देख लेना। रोटावेटर की अभी कोई डेट नहीं आई, रोटावेटर भी वेबसाइट पर नहीं चढ़ाए गए हैं। जो किसान भाई काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि रोटावेटर की कब से बुकिंग होगी कस्टम हायरिंग की, अभी इसकी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किए गए हैं। जिसके अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ से हम देख लेते हैं किनके फ़ोन में इसमें जा चुका है। जैसे हम फिर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से देख पाओगे फ़ोन में इसमें किसानों के आ चुके हैं। देख पाओ टोकन कन्फर्म बिल अपलोड करने की अंतिम 30 दिसंबर तक, यानी जो किसान भाई के फ़ोन में इसमें आ चुका है उनको कृषि यंत्र का जो लेना हो अनुदान पर, तो उनको 30 दिसंबर तक आपको बिल अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका टोकन निरस्त हो जाएगा। फिर बाद में आप कमेंट करके पूछोगे कि सर हमारा टोकन कैसे कंफर्म होगा, हमारा बिल कैसे अपलोड होगा, क्योंकि आपको 30 दिसंबर तक आपको बिल अपलोड करना पड़ेगा। अंतिम तिथि आपको तभी आपका मतलब टोकन कंफर्म होगा, नहीं तो आपका टोकन निरस्त हो जाएगा। आपको बिल हमने पहले बता रखा हूँ आपको। अगर ऑनलाइन आपसे नहीं आता तो ऑफलाइन आप मतलब बैंक में जाना, वहाँ से अपना टोकन क्रमांक संख्या यहाँ से आपको निकलवा लेना होगा। निकलवाने के बाद आपको बैंक में पैसा मतलब जमानत धनराशि जमा करनी पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए अपने विकास खंड में जो कृषि इकाई होती है, कृषि विभाग होता है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो। वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप किसान कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हो, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। जिससे जानकारी कोई मिलेगी हम आपको बताएंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोटावेटर के लिए अभी आपको थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जिससे कोई नई डेट आएगी हम आपको तुरंत जानकारी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो